श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तू ज्ञान सागर की पहली लहर है, जाना कहाँ है ये तुझको खबर है। हमको भी ले चल तू मुक्ति की मंजिल, जीवन की नैया है तेरे सहारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलानंतर परशुद्ध भगवान के, कुंडलपुर के अतिशयकारी बड़े बाबे खजरसी आदिनाथ भगवान के, वर्तमान शासन एक अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान के, संत श्रोणयाचे गुरु विद्यासागर महाराज के, श्रद्धेयारिका दृढ़मती माता जी के, उत्तम क्षमा धर्म के, बोले परमंग यार के हमारा धारणमती उचितमती शास्त्रमती माता जी की। आँखों से तो कम देखा है, आँखों से तो कम देखा है श्रद्धान से। वाणी से तो नहीं पुकारा, तुम्हें पुकारा ध्यान से। एक अलौकिक बात निराली कहती अपने ज्ञान से, तुम तो गुरुवर हमको लगते इस युग के भगवान से, तुम तो गुरुवर हमको लगते इस युग के भगवान से। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा और आप सबका नमन हो, नमन हो, नमन हो। आज 10 लक्षण पर्व की शुरुआत है। उत्तम क्षमा का दिन है। किसी ने कहा है, दीन दुखी नादान अबला को कभी रुलाया नहीं जाता। दीन दुखी नादान अबला को कभी रुलाया नहीं जाता, घर आए मेहमान को कभी भगाया नहीं जाता। क्षमा मांगने आए हुए अपराधी को भी क्षमा करना, क्योंकि क्षमा मांगने वाले पर क्रोध दिखाया नहीं जाता, क्षमा मांगने वाले पर क्रोध दिखाया नहीं जाता। एक छोटी सी घटना से अपनी बात प्रारंभ करेंगे। 3 दिन का भूखा भिखारी नगर सेठ की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, भिक्षा के लिए आवाज लगाई। अंदर से आवाज आई, यहाँ कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ो। ऐसा वैसा भिखारी नहीं था। उसने बड़े कातर स्वर में कहा कि 3 दिन का भूखा हूं, कुछ तो मिल जाए। सेठानी ने कहा, सुबह सुबह दिन खराब करने के लिए आ गई, चलो आगे बढ़ो, यहाँ कुछ भी नहीं है। पुनः उसने कातर स्वर में कहा, 3 दिन का भूखा हूं, कम से कम 1 रोटी ही मिल जाए। यह सुनकर के सेठानी तमतमा गई। गुस्से में उसने हाथ में एक जमीन पोंछने का पोंछा लिए थी, वह पोंछा भिखारी को दे दिया। भिखारी ने बड़ी खुशी से उस पोंछे को अपने हाथ में ले लिया और प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहा कि कम से कम कुछ तो मिला। वह उस पोंछे को लेकर के घर गया, उसकी बाती बनाई और शाम को भगवान के मंदिर में गया। दीपक में बाती लगा करके, दीपक को जला करके भगवान की भक्ति की आरती की और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस दीपक की भांति सेठानी का हृदय भी
क्षमा से प्रकाशित कर देना। उस भिखारी की यह भावना उसके अंदर विराजित क्षमा की क्या है? प्रतीक है। क्षमा हमारा स्वभाव है, लेकिन वर्तमान में हम कर्मों से जकड़े हुए हैं और विभाव में जीते चले जा रहे हैं। आज हमें उत्तम क्षमा धर्म के बाबत अपनी बात करना है, लेकिन क्षमा धर्म पर तो हम घंटों घंटों प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसके साथ हमारा लंबा संबंध है, जिससे हमारी घनिष्ठता है, पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। क्रोध से हमारी घनिष्ठता है, चिरकाल से क्रोध से हमारा संबंध है, तो पहले हमें क्रोध के बारे में समझना जरूरी है। क्रोध क्या है? क्रोध एक रोग है। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध एक जहर है। क्रोध होश की हत्या है। क्रोध विवेक की हत्या है। क्योंकि जब इंसान को क्रोध आता है तो उसका होश समाप्त हो जाता है, वह बेहोश हो जाता है। यद्यपि आंखें हैं फिर भी देख नहीं पाता, कान है सुन नहीं पाता, मन है विचार नहीं कर पाता। ऐसा ही हुआ कि एक महिला चूल्हे के पास बैठ कर के भोजन तैयार कर रही थी। पति आया, 500 रुपए की गिड्डी पत्नी को पकड़ाई और कहा कि यह है आज की कमाई। जैसे ही पत्नी ने देखा, उसकी आंखें चमक गईं। पास में 2-2.5 साल का एक बच्चा भी बैठा हुआ था। पत्नी किसी काम से बाहर चली गई। बच्चे ने रुपयों की गिड्डी उठाई और उसे जलती हुई चूल्हे में डाल दिया। तेजी से लपटें उठने लगी। बच्चा देख करके बड़ा खुश हुआ कि कितनी तेजी से लपटें उठ रही हैं। इतने में माँ वापस आ गई। उसे समझते देर न लगी और उसके ऊपर क्रोध का भूत सवार हो गया। उसने अपने इकलौते बेटे को उठाया और जलती हुई अग्नि में डाल दिया। बेटा जल करके राख हो गया। एक क्षण का क्रोध पूरे जीवन भर के लिए दुख का कारण बन गया। पति घर आया, उसने जब यह देखा वह घृणा से भर गया। वह अपनी पत्नी को माफ नहीं कर पाया और उसने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पता चला, पुलिस वाले आ गए, उसे हथकड़ियां डाल करके ले गए और आजीवन कारावास की सजा उसके लिए हो गई। एक खेलता कूदता परिवार, हरा भरा परिवार, हरा भरा बगीचा क्रोध की अग्नि में जल करके तबाह हो गया। हमें विचार करना चाहिए कि आखिर क्रोध क्यों आता है। क्रोध को जहर भी कहा गया है। जहर सिर्फ सर्प में नहीं होता, जहर सिर्फ बिच्छू में नहीं होता, इंसान के अंदर भी जहर पाया जाता है। न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके देखा। एक क्रोधी व्यक्ति के शरीर से खून निकाला और उसे इंजेक्शन के माध्यम से खरगोश के अंदर पहुंचाया गया। जैसे ही वह खून खरगोश के अंदर पहुंचा, वह तड़पने लगा, हाथ पैर पटकने लगा, जोर जोर से सांसें लेने लगा और 35 मिनट के अंदर खरगोश की मृत्यु हो गई। क्योंकि वह जो खून था क्रोधी व्यक्ति का खून था, जो उसके लिए जहर सिद्ध हो गया। मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं वो हमेशा कहते हैं महिलाओं को कभी क्रोध की अवस्था में बच्चों को दुग्धपान नहीं कराना चाहिए। क्योंकि महिलाएं अगर ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को दुग्धपान कराती हैं तो उनकी संतान कैसी होती है? क्रोधी प्रकृति की होती है, उग्र प्रकृति की होती है।
हॉस्पिटल में एक सूचना वो टंगा हुआ था। 3 सूचनाएं उस पर लिखी हुई थी और सामने उसके परिणाम भी लिखे हुए थे। पहले नंबर पर लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा है, लेकिन परिणाम में लिखा हुआ था घबराने की कोई बात नहीं है, इंजेक्शन लगेंगे वह ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर लिखा था एक आदमी को एक काले नाग ने काटा है, परिणाम में लिखा था स्थिति गंभीर है लेकिन बचने की पूरी उम्मीद है। तीसरे नंबर पर जो लिखा था आप लोगों को सुनने लायक है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था कि एक आदमी को एक आदमी ने काटा है, एक आदमी को एक आदमी ने काटा है, और परिणाम में लिखा हुआ था कि स्थिति गंभीर है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जिस आदमी ने काटा था वह क्रोधी था, और क्रोध हमारे अंदर जहर पैदा कर देता है। जिस प्रकार दर्पण में फूंक मारूं तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति कभी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। तो क्रोध आता क्यों है? क्रोध आने के कई कारण हैं। जब हमारे अहंकार को धक्का लगता है तो हमें क्रोध आ जाता है, हमारी अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध आ जाता है, हठबादता भी क्रोध में कारण बनती है, और भी बहुत सारे क्रोध के कारण हैं। अहंकार में धक्का लगता है तो क्रोध कैसे आता है? तो इसके बारे में आता है कि एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया, सुबह से शाम तक घूमता रहा लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। राजा थक गया, थक करके एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। प्यास के कारण गला सूख रहा था, प्राण निकलने को थे, दूर दूर तक कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन राजा की दृष्टि पड़ी कि जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा है उसी वृक्ष की कोटर में से एक मोटी सी धार आ रही है। राजा ने देखा तो राजा को लगा कि यह पानी की जल की धार आ रही है। सोचता है बहुत अच्छा है, इसी से प्यास बुझा ली जाएगी, और 2-4 पत्ते तोड़ता है, वृक्ष से दोना बनाता है और उस जहाँ से वह धार आ रही थी वहाँ दोना लगा देता है। धीरे धीरे एक एक बूंद टपकते टपकते दोना भर जाता है, और राजा जैसे ही पानी पीने को होता है दोना मुख की ओर ले जाता है कि वृक्ष पर एक पक्षी बैठा हुआ था, तोता बैठा हुआ था, वह उड़ करके आता है और दोने को नीचे गिरा देता है। राजा को थोड़ा क्रोध आता है, सोचता है क्या करें, कोई बात नहीं, पक्षी है, छोटा सा तोता है, कोई बात नहीं। पुनः दोना बनाता है और जहाँ से वह आ रहा था पानी वहाँ लगा देता है, दोना भरता है। पानी पीने को होता है कि पुनः पक्षी आता है, तोता आता है, दोने को गिरा देता है। अब राजा को क्रोध आ जाता है कि हमने इसका क्या बिगाड़ा, जो हमारा बार पानी गिरा रहा है, कोई बात नहीं। तीसरी बार ऐसा ही होता है कि राजा पुनः दोना बनाता है, पानी भरता है, पीने को होता है कि वह तोता फिर आता है और दोना नीचे गिरा देता है। अब तो राजा को गुस्सा बहुत जोर से आ जाता है, सोचता है कि हमने इसका क्या बिगाड़ा है, जो हम प्रजा पालक हैं, राजा हैं, छोटा सा पक्षी हमारा इतना तिरस्कार अपमान कर रहा है। अब हमें सावधान रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। और राजा सावधान हो गया, चौकन्ना हो गया। राजा ने अपने एक हाथ में क्या किया, दोना में पानी भरा, पानी लिया, एक हाथ में क्या, चाबुक ली। राजा वृक्ष पर बैठे हुए तोते को देख रहा था, तोता राजा को देख रहा था। जैसे वह मूक प्राणी कुछ बोल रहा हो राजा से, लेकिन राजा उसकी बात समझ नहीं पा रहा था, संकेत समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि कहा गया क्रोध में व्यक्ति कैसा हो जाता है, अंधा हो जाता है। और जब अहंकार में व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तो जब राजा अहंकार में था, उसे कोई सुनाई नहीं पड़ना था, तो संकेत कैसे समझ सकता था। राजा जैसे ही दोने से पानी पीने को हुआ कि पुनः तोता आया, और जैसे ही हुआ है दोने को गिराने के लिए हुआ
कि राजा ने जोर से चाबुक मार दी। तोता नीचे गिर गया, प्राण पखेरु उड़ गए, मरण को प्राप्त हो गया। छोटा सा शरीर था, नन्ही सी जान थी, मरण को प्राप्त हो गया। जब राजा ने यह देखा तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, राजा को शांति मिली। राजा सोचता है कि अब बहुत देर हो गई, दोने में पानी भरते भरते, अब शांति से जहाँ से पानी आ रहा है वहीं जाकर के अपनी प्यास बुझाई जाए। और राजा उस वृक्ष पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वहां जाता है तो फटी आंखों से देखता ही रह जाता है, क्योंकि जिसे राजा पानी समझ रहा था वह क्या था? पानी नहीं था। अजगर वहां पर लेटा हुआ था, अजगर की नींद लगी हुई थी, वह सो रहा था, उसके मुख से जहर निकल रहा था, जिसे राजा पानी समझ रहा था। और वह तोता राजा को बचाने के लिए बार बार वह दोना नीचे गिरा रहा था, लेकिन राजा तोता की बात को समझ नहीं पाया। जैसे ही राजा ने यह देखा तो राजा को सारी बात समझ में आ गई, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तोता तो हमेशा के लिए दुनिया से चला गया, लेकिन राजा को शिक्षा दे करके चला गया कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो जब हमारे अहंकार को धक्का लगता है तो हमें क्रोध आ जाता है, अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध आ जाता है, हठबाजता के कारण भी क्रोध आ जाता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है तो क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? क्षमा हमारा स्वभाव है। क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी और बदला लेने की हमारे अंदर पूर्ण सामर्थ्य है, फिर भी सामने वाले की गलती को माफ कर देना, ये क्या कहलाती है? क्षमा कहलाती है। क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको नहीं जो कैसा हो, दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अगर कोई काला नाग है, उसके ऊपर कोई पैर रख दे, वह छोड़ सकता है क्या? नियम से वह बदला लेगा। और जिसके दांत ही नहीं है उसके लिए कोई पैर रख दे तो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि दांत ही नहीं, उसके अंदर दांत में जहर रहता है, जहर ही नहीं है। उसी प्रकार जो क्षमा होती है वह क्या है? वीरों का भूषण है, वीरों का आभूषण है। कायरों के लिए क्षमा नहीं है, कायर व्यक्ति की क्षमा क्षमा नहीं मानी जाती है। द्रौपदी के बारे में आता है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव पांडव आमने सामने थे। कौरवों के साथ द्रोणाचार्य भी थे। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्याय नीति के युद्ध में अन्याय अनीति भी प्रवेश कर जाती है। और ऐसा ही हुआ कि एक रात द्रौपदी के 5 पुत्र शयन कर रहे थे, सो रहे थे। तब अश्वत्थामा गया, उसने छिप करके द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब पांडवों को यह पता चला, उनके हृदय में आहत पहुंची, वो बड़े दुखी हुए। और अर्जुन ने जाकर के द्रौपदी को सारी बात बता दी। द्रौपदी ने सुना, उसको भी चोट पहुंची, वह बहुत दुखी हुई। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी को पहले तो बहुत क्रोध आया, लेकिन जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को सामने खड़े देखा तो उसके अंदर मातृत्व भाव जागृत हो गया, मातृत्व उमड़ पड़ा, क्रोध शांत हो गया। और द्रौपदी ने कहा, हे आर्य, इनको मत मारो,
इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। जैसे ही अर्जुन ने यह सुना, अर्जुन कहता है द्रौपदी है तुम क्या कह रही हो। अर्जुन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि द्रौपदी ने कहा आर्य हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह गुरु पुत्र है तुम्हारा। जिस प्रकार से हम अपने बेटों की हत्या के कारण उनकी मृत्यु पर दुखी हैं, उसी प्रकार अगर इनको मार दिया जाएगा तो तुम्हारी गुरु पत्नी भी दुखी होगी। हमारे बेटे तो चले गए, अब वो लौट करके वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर इनकी हत्या हो गई, इनका मरण हो गया, तो जैसे ही हम अपने बेटों की मृत्यु पर दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं, उस प्रकार से हम सोचते हैं कि इनकी माँ को वैसे आंसू ना बहाने पड़े। हम इन्हें क्षमा करते हैं और तुम लोग भी इन्हें क्षमा कर दो। जैसे ही पांडवों ने यह सुना, द्रौपदी का चेहरा देखा, तो मातृत्व के कारण द्रौपदी के चेहरे पर तेज चमक रहा था। पांडवों ने जब यह देखा तो उनका क्रोध भी शांत हो गया और उन्होंने कहा कि हम भी क्षमा करते हैं। क्षमा कर दिया। अश्वस्थामा ने जब द्रौपदी का यह व्यवहार देखा, वह पानी पानी हो गया और शर्म के कारण अपना सिर नीचा करके वहां से चला गया। द्रौपदी के बेटे तो चले गए, लेकिन उसके मातृत्व भाव के कारण इतिहास में द्रौपदी का नाम अजर अमर हो गया। ऐसा आज यहाँ पर कोई है? ये तो शत्रु की बात है कि शत्रु को भी क्षमा कर दिया। आज लोग अपने मित्र को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं, जबकि क्षमा क्या है? हमारा स्वभाव है। देखो भगवान पारसनाथ के ऊपर कमठ ने 10 भाव तक लगातार उपसर्ग किया, लेकिन वो 10 भाव तक लगातार क्षमा करते रहे। विजय किसकी हुई? किसकी विजय हुई? क्रोध पर क्षमा की विजय हुई और उन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त कर लिया। किसी ने कहा है मारना है घर किसी को, मारना है घर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा घर किसी को मार दोगे जान से। जान का मारा गया, जान का मारा गया वापस कभी आता नहीं। एहसान का मारा गया सर उठा सकता नहीं, एहसान का मारा गया सर उठा सकता नहीं। तो हमेशा एहसान से मारने की कोशिश करना है, कभी किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं करना है। समय हो चुका है, सिर्फ थोड़ी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। नास्ति क्रोधम समम पापम, नास्ति क्रोधम समम रिपु, क्रोधन मूलम अनर्थानाम तस्मात् क्रोध विवर्जेत। आचार्य कहते हैं कि क्रोध के समान कोई बड़ा पाप नहीं है, क्रोध के समान कोई हमारा बड़ा शत्रु नहीं है। क्रोध क्या है? अनर्थ की जड़ है, इसलिए हमें क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जो जहर देता है वह नहीं मरता। कौन मरता है? जो जहर खाता है वह मरता है। उसी प्रकार से हम जिस पर क्रोध करते हैं उसका कुछ ही बिगाड़ नहीं होता। बिगाड़ किसका होता है? जो क्रोध करता है उसका बिगाड़ होता है। कहा है कि हम अगर 9.5 घंटे तक परिश्रम करते हैं तो जितनी शक्ति नष्ट होती है, एक क्षण के क्रोध करने में उतनी शक्ति नष्ट हो जाती है। तो हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। कैसे नियंत्रण करें? तो सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात बता के अपनी वाणी को विराम देंगे। क्रोध का जवाब तुरंत ना दें, क्रोध का जवाब तुरंत ना दें। क्रोध के समय मौन हो जाएं, क्रोध के परिणामों पर विचार करें, अपने चिंतन को हम प्रखर बनाएं। जेब में पर्ची क्या करें? जेब में पर्ची रखें। अब हमें क्रोध आ रहा है, अब हमें क्रोध आ रहा है। क्रोध का निमित्त मिले तो 100 से उल्टी गिनती पढ़ना प्रारंभ कर दें।
क्रोध के समय एक बार अपना चेहरा दर्पण में देख लें, कैसा चेहरा लगता है। अपन को ऐसे तो दिखता ही नहीं है, दर्पण में देखें कि कैसा हमारा चेहरा लगता है। क्रोध आने पर एक गिलास ठंडा पानी पी लें और उसे मुख में ही रखें, ना ही गले से नीचे उतारें और ना ही बाहर करें। सामने वाला अगर अग्नि हो रहा है तो आप पानी हो जाएं। और विनोद प्रियता के माध्यम से भी क्रोध के वातावरण को बदला जा सकता है। एक बार आचार्य श्री का क्या हुआ, पूरा अंतराय हो गया। अब आचार्य श्री श्रावकों के साथ मंदिर में वापस आए। आचार्य श्री बैठे हुए थे, कुछ चर्चा चल रही थी, तो एक सम्भ्रांत एक युवक आ गया और आचार्य श्री से कहता है कि आचार्य श्री जी, इंग्लिश में कहता है कि आचार्य श्री आपका बिजनेस क्या है। तो जो श्रावक वहां बैठे हुए थे उनको बड़ा गुस्सा आया, ये पागल कैसी बात करता है। आचार्य श्री को पूरा अंतराय आ गया और कैसी बात कर रहा है आचार्य श्री के सामने, माहौल एकदम बिगड़ सा गया। तब आचार्य श्री तो मनोविनोदी तो हैं, क्योंकि जो आचार्य होते हैं मनोविनोदी होते हैं और अल्प कौतूहली होते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा, बिजनेस माई बिजनेस, बिजनेस इज माई बिजनेस, की व्यस्तता ही हमारा व्यापार है। सबका क्रोध शांत हो गया। तो विनोद प्रियता के माध्यम से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, क्षमा हमारा स्वभाव है। हमें अपने अंदर क्षमा लाने की, क्षमा भाव धारण करने की कोशिश करना है। बताना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। 11:45 बजने को है। सिर्फ कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बार बार नर तन नहीं मिलता, क्यों बेकार करे। गुरुजनों की वाणी सुनकर क्यों ना भला करे। 3 लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं मिलते। कर्म भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन मिलते। कैसे कैसे लोग यहाँ पर क्या क्या कहे जाते। कैसे कैसे लोग यहाँ पर क्या क्या सह जाते, क्या क्या सह जाते। लो संत सुनियाचे गुरु विद्यासागर महाराज के, श्रद्धेय का धर्मवती माता जी के, उत्तम क्षमा धर्म की। देखो 10 अध्याय का पाठ करने पर क्या होता है। आचार्य उमा स्वामी ने कहा है, 10 अध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थी पठते सती फलम से आदुपासस्य भाषितम मुनि पुंगवई, कि प्रतिदिन 10 अध्याय का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। जितना फल, जितना पुण्य का संचय, जितनी कर्म की निर्जरा एक उपवास करने में होती है, उतनी कर्म की निर्जरा, उतना पुण्य का संचय एक बार तत्वार्थ सूत्र के पाठ करने में होता है। जावाणी के ज्ञान सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते उठो। हे जिन वाणी वारते तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दशाचरण महापर्व की। 3 बजे से तत्वार्थ ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
सिद्धेभ्यः